शिव शास्त्र है मानस, नीति, धर्म नीति, राजनीति, व्यवहार नीति, प्रीति, शाश्वत प्रेम, शुद्ध बुद्ध प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ, यथार्थ रूप से राम जी को छोड़कर कोई जानता ही नहीं। देखिए, मेरे राम जी का रामत्व दर्शन किया जाए। मेरे राम जी, निषाद जी बोले प्रभु हमारा राज आपका। भैया भैया भैया, अभी तो हम उदासीन व्रत लिए हैं, तो अभी हमको जाने दीजिए, फिर आएंगे तो चर्चा होगी। सुग्रीव बाल त्रास व्याकुल दिन राति, व्याकुल बाल का अंत किया प्रभु ने। वो वन प्रदेश का पूरा किष्किंधा क्षेत्र राम जी का, भगवान ने कहा आपके भाई थे, आप इसको संभालिए, इनके सुपुत्र को युवराज बना दीजिएगा, आपके बाद ये संभाल करिए। चलिए, दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी रावण को भगवान ने अंतिम भाव में प्रवेश करा दिया। लंका किसकी? राम जी की। भगवान की भगवत्ता देखिए, राम जी का रामत्व देखिए। लंका राम जी की। अब जाने के पहले लंकेश के भगवान ने विभीषण जी को दे रखा है, अभी आपकी, आप संभालो, आप अंते संभालो, ये आपका है। राम जी जैसा स्वभाव बनाया नहीं जा सकता, राम जी जैसा रहा नहीं जा सकता। प्रातःकाल पिताजी ने संकल्प लिया युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। देवताओं की रचना ऐसी बनी, पितामह ब्रह्मा ने आज्ञा दी, भगवान को किस लिए भेजा गया है, रचना बनाओ और अयोध्या से वन की ओर विदा कराओ। मेरे राम जी वन की ओर चले गए। त्याग के साक्षात स्वरूप हैं राम जी। राम राज्य की ऐसी परिकल्पना लोग लेकर घूम रहे हैं, क्या कहें। ठीक है, राम राज्य आना ही चाहिए। राम राज्य कब आएगा? जब हर व्यक्ति धर्म के आश्रय में आएगा। और देखिए, आसुरी प्रवृत्तियां कभी कम नहीं थी। न सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु का अभाव था, न त्रेता में रावण कुंभकर्ण के, रावण आदि के समाज का अभाव था, न द्वापर में दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, चाणूर आदि असुरों का, आताताइयों का समाज कम था, और न कलिकाल में आज आताताइयों का समाज कम है। सर्वकाल इनकी उपस्थिति है। ये हर युग में पाए जाते हैं। दे ऑल आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरी दुनिया को अशांत करके रखते हैं लोग। हम लोग भी इसी में रहते हैं। सतयुग में भी हम लोग थे, द्वापर में, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी रहे होंगे, और कलिकाल में तो है ही हैं। चारों युग में हम लोग भी रहते हैं, लेकिन ज्ञात नहीं है कहां थे। ज्ञात होने की आवश्यकता ही नहीं है। बस अपना वह कर्म हम करते चलें, मान कर क्या कि हम भी भगवान के पार्षद हैं। हम आप भगवत पार्षद हैं। अपने को अलग मान के रहिए नहीं। हम भगवान के पार्षद हैं, अब भी हैं, तब भी थे, आगे भी रहेंगे। विश्वास।
युग युग में हमारा आपका आना जाना लगा रहेगा। एक आश्चर्य की घटना आप दर्शन करिए। सज्जन से सज्जन व्यक्ति तो जाता ही है जहां जाना है, लेकिन जो गांव नगर शहर के अति दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी लिखा जाता है स्वर्गीय श्री। क्या मतलब? इहो वहीं जई हैं सब। अरे कमाल है। चार बातों पर स्पष्ट रहिए। मोक्ष क्या है? स्वर्ग कौन जाएगा? नरक कौन जाएगा? वैकुंठ कौन जाएगा? भगवान के परम धाम कौन जाएगा? और मर्त्यलोक में लौट कर कौन आएगा? एकदम 4-5 बातों पर स्पष्ट रहिए। जिसको इस बात का ज्ञान हो जाए कि हम वही हैं जो वो हैं, आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है। हम कौन हैं? तो ईश्वरांश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिसको इस बात का तत्व बोध हो जाए उसको मोक्ष गति प्राप्त होती। इसका नाम है ज्ञान। किसको होता है? जो धर्म में जीता है। धर्म में जो जीता है उसको इसका ज्ञान होता है। एक जो पुण्य अधिक करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग माने अमरावती, देवताओं के राजा इंद्र का जहां वास है, वो पुण्य वर्धन से वहां की प्राप्ति होती है। अब क्या बचा? मर्त्यलोक में किसकी वापसी होती है? जो जीव सामान्य जीवन जीता हुआ भजन पूर्वक संसार में मन से रमता रहता है, वो मर कर भी यहीं वापस आता है। कई कहानियां हैं। एक पंडित जी थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। एक बेटा उनका बेटे से अपनी कुंडली देखकर बोले, बेटा मैं मरूंगा तो अगले जन्म में शूकर होऊंगा। शूकर समझते हैं ना? बाराह, गांव की भाषा में सुअर, छौना, सुअर का बच्चा होऊंगा। और जैसे अभी मैं तिलक, लड़का बोला पहचानूंगा कैसे? बोले जब अभी तिलक लगा रहा हूं ये तब भी लगा रहेगा। अरे तो क्या करना है? जैसे ही मैं शुकर बनूं, पता लगा के 10 गांव के अंदर ही रहूंगा, क्योंकि हमारी नाती पोते में बड़ी रुचि है, बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव है। तुम पहले से ही बंदूक खरीद लेना, हमको तड़ाक गोली मार देना। कब? जब हमारे माथे में तिलक देखना तब। हो फिर क्या होगा? मेरा शरीर छूट जाएगा, फिर मनुष्य बन जाऊंगा। एक कथा आपको क्यों सुना रहा हूं कि संसार में हमारा आपका लगाव का स्तर क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। दर्शन करिए। पिताजी का शरीर शांत हुआ, पड़ोस के 7वें गांव में वो पता लगाता रहता था बच्चा मरने के बाद 13 दिन में कि वो किसी शुकर की संतान हुई क्या। तो उनके तो 10-12 बच्चे होते हैं शुकर वगैरह के, बकरी के कम से कम 6 होते हैं, और इनके तो गिनती नहीं होती है शुकर के संतान जो होती है। दौड़ते रहते हैं सब। हाँ, तो बच्चे ने ढूंढ निकाला शुकर का बच्चा, उसके तिलक भी लगा हुआ, भरा गोली बंदूक में, खींचा। क्या होता है वो? टाइगर है? टाइगर है? टाइगर टाइगर। अरे वाह,
माई फ्रेंड डैनियल इज नोइंग दिस टाइगर टाइगर। व्यास जी हमारे पहले रखते थे, अब तो बस स्वर साधक हो गए। तो खिच्चा साहब तो जो वराह रूप में पिताजी थे बोले नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो तो बोलते थे, पहले बोले मेरे को सब स्मृति रहेगी, मैं बोलूंगा मारो तो तुरंत मार देना। बोले नहीं 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 नहीं। लड़का बोला पिताजी आपने कहा था कि देखते ही मार देना। बोला नहीं बेटा, मुझे इसी शरीर में बड़ा आनंद आ रहा है, अभी मुझे इसको जी लेने दो। बच्चे ने पिताजी को प्रणाम किया। वराह रूपी पिताजी अपना चरते रहे, आनंद लेते रहे, गांव गांव दौड़ लगाते रहे, हरिहर हरिहर। वाह, संसार में जिसका जितना अधिक लगाव है उसी का जन्म वापस संसार में होगा। महाराज लगाव से कैसे मुक्त हुआ जाए? धीरे 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 जो करते रहोगे, भजन धीरे 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 धीरे